हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रिवीजन करेंगे। अपने स्टार्टिंग से सभी चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो चैप्टर है हाउ डू प्लांट गेट देयर फूड के अंदर हम लोग जो रिवीजन और इसके ट्रिक्स की बात करेंगे, उसको देखेंगे कि कौन कौन से ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रिक्स हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर की जो ट्रिक्स है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, रिवीजन जब करते हैं इस चैप्टर को तो सबसे पहले आपको जैसे बताया गया था कि प्लांट अपने फूड को कैसे लेते हैं, मतलब लिखा ना, प्लांट गेट देयर फूड, दैट इज प्लांट फूड को कैसे लेते हैं। तो इसका एक आंसर होगा क्या, सीधे फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो प्लांट अपने फूड को कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के। और देखो, ये एक तरह का क्वेश्चन भी हो गया और ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इस पे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस है क्या, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of in the presence in the presence of light and CPT, that is क्लोरोप्लास्ट। CPT किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। ये आप लोग को बताया गया था कि किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। देखो, फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, लाइट, और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आई थिंक अब सिंपल डिफिनीशन है, इससे ज़्यादा सिंपल डिफिनीशन अब आपको नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस समझ में आया। उसके बाद को फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन देखते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस 12H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एच म्यू, एच म्यू को ही बोला जाता है, लाइट भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, लाइट भी बोला जाता है, एच म्यू। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहेगा, CPT, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। बहुत जगह लिखा जाता है क्लोरोफिल, ठीक है, बहुत जगह क्या लिखा रहेगा, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। O2 क्या है, गैस है, तो ये क्या होगा, हवा में उड़ जाएगा। और ये क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, देखो, है ना, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो आप कहोगे सर ये ऑक्सीजन किसका पार्ट है, ठीक है। मतलब ये हम कहते हैं कि जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन किसका पार्ट है, ये वाला वाटर वाला ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसमें एक स्टेटमेंट आप याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा फिक्स हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। और जो वाटर है, वाटर, ये जो वाटर है ये टूटता है किसमें, ये टूटता है आपका ऑक्सीजन में, ठीक है। दैट इज, इस जब वाटर कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है किसमें, ग्लूकोज में, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन, सीबैक्सन बोलते हैं, ठीक है, CBX, इसका मतलब था कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो, अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स जो कि इक्वेशन में लिखे हैं वही सब इंपॉर्टेंट और इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसेंशियल एलिमेंट और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल, those are used in photosynthesis,
ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, देखो है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। दूसरा मॉलिक्यूल वाटर हो गया, कौन हो गया? वाटर, देखो वाटर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तीसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? लाइट, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें? एच म्यू से, है ना। और फोर्थ नंबर पे कौन है? फोर्थ नंबर पे हो गया CPT, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से प्लांट का कलर क्या होता है? ग्रीन, ठीक है, क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोटोसिंथेसिस में फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, दैट इज यही सारे फैक्टर भी हैं, यही सभी के सभी क्या है? फैक्टर भी हैं, यही सब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल, ये सभी के सभी फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, क्लियर है। तो इन सभी में हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं? इन सभी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को। सबसे पहले कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, ठीक है। कहां से आता है ये गैसियस फॉर्म में है, ये आता है आपका एटमॉस्फेयर से थ्रू स्ट्रोमेटा, ठीक है। जैसे हम आपको बोले हैं कि भाई ये जो प्लांट है, जैसे हम कोई प्लांट ले के चलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लांट की लीफ है, ठीक है, ये क्या है? प्लांट की कोई लीफ है, और इस लीफ में यहाँ पे क्या है? स्ट्रोमेटा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, स्ट्रोमेटा को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोमेटा को जूम करेंगे तो दिखाई क्या देगा? देखने को मिलेगा कि ऐसा, थोड़ा सा गलत बन गया, इसको फिर से इरेज करके फिर से बना लेते हैं। देखने को क्या मिलेगा कि स्ट्रोमेटा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ओपन स्ट्रक्चर है, ये ओपन है, थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रोमेटा है, स्ट्रोमेटा जब खुला होगा इसके चारों तरफ सपोर्टिंग सेल्स होंगी, ठीक है, गार्ड सेल से घिरा होता है और प्लस सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। गार्ड सेल पाया जाता है स्ट्रोमेटा में, पता है आपको, सबको बताया गया है। तो ये हो गया स्ट्रोमेटा, है ना, ये सब क्या होंगे? स्ट्रोमेटा हो गया। ये सभी स्ट्रोमेटा के पास ये पूरा स्ट्रोमेटा का पार्ट है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है वो इधर इधर रिसाइड किया जाता है, पाया जा रहा है, जहाँ ये सब पूरा एरिया है वो सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स का एरिया है, ठीक है। ये सब पूरा क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स है। तो होगा क्या कि जब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्ट्रोमेटा के थ्रू जाता है, ठीक है, इसी स्ट्रोमेटा के थ्रू जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन जो बन रही है वो भी इसी स्ट्रोमेटा से बाहर की तरफ आएगा, ऑक्सीजन बाहर की तरफ आएगा, मतलब स्ट्रोमेटा के अंदर, बाहर से अंदर जब जाने के प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, और अंदर से बाहर आने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन का, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबस्ट्रेट है, गैस स्टेट में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के थ्रू स्ट्रोमेटा से होते हुए प्लांट में इनसाइड होता है, क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज in the presence of light and chlorophyll molecule, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे, क्लियर है, सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हेल्प करता है इसके अंदर हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो जितने भी प्लांट, मतलब ऑल प्लांट आर, यदि हम ये बोलें कि ऑल प्लांट आर
ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो ये गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उसको उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्लियर है? तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया? जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑटो मतलब हम ये एक स्टेटमेंट और क्या निकल के आया कि ऑल ऑटोट्रॉफ आर फोटोसिंथेटिक है ना। जितने भी ऑटोट्रॉफ होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। मतलब जो भी अपना खाना बनाएगा वो फोटोसिंथेसिस से ही बनाएगा। ठीक है, तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसीलिए सभी प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्लियर है? और साथ ही साथ हम इसको प्लांट को एक और स्टेटमेंट, देखो ये स्टेटमेंट 1 हो गया, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है कि ऑल प्लांट आर, जितने भी प्लांट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लूकोज। मतलब आपकी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है वो अल्टीमेट इसी प्लांट से ही आया है। ठीक है, मतलब हम लोग की लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सभी के अंदर जितना भी ग्लूकोज आता है वो इसी प्लांट से ही आता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोड्यूसर ही बोलते हैं। और एक और वजह है प्रोड्यूसर बोलने की, क्या है वजह? वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है? प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसीलिए प्लांट को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे, दैट इज वाटर, लाइट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आप सब लोग को समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आया आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।